नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं जो भारत की जीडीपी है उस पर चर्चा करूंगा और इसका कुछ भेद भी खोलने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपके समझ में आ जाएगा कि लोग जीडीपी पर ज़्यादा ध्यान न दें। इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको आगे बढ़ाया गया है। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत नरेंद्र मोदी ने जगह जगह रोड शो किए। गुजरात में 4 दिन रुके या 2 दिन रुके, ऐसा ही कुछ था, लेकिन रोड शो 4 हुए वहाँ पर। पटना में, बंगाल में, सब जगह वो रोड शो करके ये दिखावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, वो खैर मोदी ने तो क्या धूल चटाई, लेकिन उसमें सेना का शौर्य सबसे ऊपर था। सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल रक्षा मंत्री के सामने 1-2 दिन पहले खुले तौर पर कहा कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, और उस पर कोई बात न करके इधर की उधर की बातें होती रहीं, और वो खबर भी अखबारों में और जो गोदी चैनल हैं उन पे गायब हो गई पूरी तरह से। कि जो वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने कितनी बड़ी बातें कह दी, लेकिन उनकी बात को प्रमुखता न देकर के केवल ऑपरेशन सिंदूर और मोदी, राजनाथ सिंह, ये सब छाए हुए हैं। अब मैं आपको जीडीपी पर बात करूंगा। जीडीपी को लेकर के बहुत बुरा हाल है। इस साल जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं पिछले 4 साल में बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। शायद 4% और कुछ समथिंग के आसपास है। तो मैं इसे अभी आपके सामने जो कांग्रेस ने इस मामले में मुद्दा उठाया है उस पर ले जाने की बात करूंगा। उसे देखिए आप, तब फिर मैं आपसे बात करता हूं। एक बात और, यदि ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको पूरा देखेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि जीडीपी का क्या हाल है, देश में क्या हालत हो रही है। जो जितने भी उद्योग धंधे हैं वो चौपट होते जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए अब हम देखते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो, और उसके बाद फिर हम एक और आंकड़ा देंगे, आपके सामने रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जीडीपी के आंकड़े आए और वित्तीय वर्ष 2025 जो अभी 31 मार्च को एंड हुआ है, 6.5% ग्रोथ रेट हमारी जीडीपी की हुई है, जो कि 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है। कोविड के बाद से सबसे निचले स्तर पर यह ग्रोथ रेट आई है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान इस टाइम पर 7% ग्रोथ रेट इकोनॉमी भी नहीं है। हमारी ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 25 में 6.5% आई है। इसके पहले वाले साल में 9.2% थी। फिस्कल ईयर 23 में 7.6% थी। फिस्कल ईयर 22 में 9.7% थी। तो हमारी ग्रोथ रेट 4 साल में सबसे निचले स्तर पर आई है। इसका पूरा प्रभाव निवेश पर, कंजम्पशन पर, जॉब्स पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ता है। क्या ग्रो कर रहा है? एग्रीकल्चर हर बार की तरह संजीवनी साबित हुआ। पूरे साल में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट करीब 4.6% रही, जो पिछले साल उसके मुकाबले 2.7% ही थी। लास्ट तिमाही में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 5.4% थी, जो कि पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में मात्र 0.9% थी। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है मैन्युफैक्चरिंग में। इतना पीआर स्टंट, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे स्लोगन, और उसके बाद भी हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा है। फिस्कल ईयर 25 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ गिरकर 4.5% पे आ गई, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले 12.3% थी। लास्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट गिरकर 4.8% हो गई, जो कि 24 के लास्ट क्वार्टर में 11.3% थी। लगातार मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा, और इसीलिए इतने सारे लोग बेरोजगार आपको दिखते हैं। आपको एक बात बताई जाएगी कि Q4 में तो हमने क्या स्टनिंग ग्रोथ करी है, 7.4%। इस बात को सुनिएगा और फिर अब आगे की बात समझिएगा। Q4 में 7.4% ग्रोथ रेट थी, Q3 में 6.4 थी, Q2 में 5.4 थी, और Q1 में 6.7 थी। तो फर्स्ट हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6% थी, सेकेंड हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6.9% है। पहले यह बात समझ लीजिए। अब आगे की बात करते हैं। Q4 पर क्यों नहीं ढोल बाजे नहीं बजने चाहिए? क्योंकि ये मिसलीडिंग है, और ये मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप Q4 का जीडीपी देखिएगा तो 7.4% ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर Q4 का जीवीए देखिएगा तो वो 6.8% पर ही ग्रो हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है?
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सब्सिडी फोर्थ क्वार्टर में 45% डाउन है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग चौगुनी हुई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, सब्सिडी डाउन हुई है, गवर्नमेंट ग्रोथ चौगुनी हुई है और इसलिए आपको Q4 का जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। कुछ और आंकड़े समझ लीजिए। जो Q4 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स ग्रोथ था वो 12.7% हुआ है, जबकि Q1, Q2 और Q3 का एवरेज नेट इनडायरेक्ट टैक्स ग्रोथ मात्र 4% पर है। तो वहां से चौगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये फिगर इसलिए भी मिसलीडिंग है, जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग 4% थी, सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगभग 17% हो गई और इसलिए ये बढ़ रहा है। तो H1 की जीडीपी ग्रोथ और H2 की जीडीपी ग्रोथ में वेरिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। वेरिएशन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेकेंड हाफ में ज्यादा हो रही है, सब्सिडीज फ्रंट लोड कर दी गई, सब्सिडीज पहले दे दी गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाद में की गई। लेकिन असलियत यह है कि इकोनॉमी अगर इतनी अच्छी ग्रो कर रही है तो उसका प्रभाव जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? और वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही है। ये आंकड़ों की करामात है Q4 में, अदरवाइज इंडिया इज अ सब 7% ग्रोथ इकोनॉमी। और यहां पर एक बात और कह दूं, विकसित भारत की जो बात की जा रही है, अगर विकसित भारत हमें बनना है तो हमें अगले 22 सालों में लगातार 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए हर साल दर साल। और अगर वो नहीं हो सकता है तो 2047 तक हम विकसित भारत नहीं बनेंगे। इसीलिए आंकड़ों को समझिए, 6.5% ग्रोथ रेट आई है, 8.2% चाहिए विकसित भारत के लिए। 4 साल में ये सबसे निचले स्तर पर है। इसका कुप्रभाव हमारे जॉब्स पर, हमारे निवेश पर, हमारे कंजम्पशन। सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी कहानी बता दी, आपको मालूम है इसमें जीडीपी कहाँ से कहाँ जा रही है, कितनी कितनी किस साल में आई थी, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सारा भेद खोल दिया है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है, उसे देख कर के और आप भांप जाएंगे कि वास्तव में देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहा कर के सारा खेल किया जा रहा है, लेकिन जो देश का विकास है और ये विकास किधर जा रहा है उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। वो केवल सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टर जो अडानी हैं उनको अमीर बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम फर्जी जो चीज़ें तैयार होती हैं और उनके जरिए जो ग्रोथ दिखाई जाती है वो सब सामने आ रही है और इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। आपको मालूम है अमेरिका में अडानी पर केस भी चल रहा है, उसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका कुछ भी बोल देता है और वो कुछ भी नहीं बोलते, यहाँ का कोई प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोलता है, इधर उधर की बातें घुमा देंगे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू और फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इस तरह से घुमा करके पूरी वार्ता को चौपट कर देते हैं और टीवी चैनलों पर भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रटते हैं कि जो कुछ भी है मोदी है और मोदी के अलावा कुछ नहीं है इस देश में। तो पहले भी ये वीडियो भी देख लीजिए छोटा सा। भारत की जीडीपी ग्रोथ 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस साल मात्र 6.5% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई। इसका मतलब है कि देश में उद्योग धंधे मंद पड़े हैं, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इकोनॉमी की हालत डावाडोल है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इन सब से कोई मतलब नहीं, बस दोस्त को और अमीर बनाने से है। आपने इस वीडियो में भी देखा, पूरी सारी कहानी उन्होंने बताकर बाहर कर दी कि किस तरह से देश की जीडीपी चौपट हो रही है। अब मैं आपको बताऊं, मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी कहानी आपको कह देता हूं। पिछले दिनों पटना और बंगाल में जब नरेंद्र मोदी गए तो उनके जाने के बाद उन्होंने जो कुछ भी अपने रोड शो में बखान किया, भीड़ तो थी नहीं खैर, लेकिन उस बखान के बाद कहा गया कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब सिंदूर घर घर पहुंचाएंगे, जिससे महिलाओं को पता चले कि ये सिंदूर के लिए हमने लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से, वो सफल हो गई है। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने बंगाल और बिहार से दिल्ली की तरफ कूच किया, उसके 1 घंटे बाद ममता बनर्जी ने सारी पोल खोल के रख दी। मैंने पिछले वीडियो में भी शायद आपको दिखाया था कि ममता क्या क्या कह रही हैं। अब तो तमाम औरतें भी कह रही हैं कि भाई मोदी कौन होते हैं हमारे घर पे सिंदूर भेजने वाले, हमारे हस्बैंड हैं जो सिंदूर देंगे उसे हम लगाएंगे, मोदी कौन होते हैं। और बहुत सी, इतना मैं समझता हूँ कि
जो बातें महिलाएं बोल रही हैं मोदी के लिए, उन्हें मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। तो खैर, आपको ये वीडियो मेरा छोटा सा कैसा लगा? आप जीडीपी ग्रोथ पर अपनी बात रखिए और देश की उत्पादन क्षमता क्या है, कहाँ जा रही है, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खेल करके देश की जनता को बरगलाने की और बहकाने की कोशिश हो रही है, उस पर भी आप अपना रुख अख्तियार कीजिए और हमें लिखिए कि हम आपके सामने ये चीज़ें जो रख रहे हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।